चीन तो बच्चा है जी। जी हां, चीन एक सुपर पावर, दुनिया में सबसे ज्यादा आबादी वाला देश, लेकिन इस चीन को कौन बच्चा कहने का दुस्साहस कर रहा है? शायद वो ये कहना चाहता है कि चीन एक बच्चा है, एक ऐसा बच्चा जो बच्चों के गुट में खुद को सबसे बड़ा साबित करने के लिए हर वक्त झगड़ता रहता है। ये अजीब सा बयान देने वाले हैं अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा। ओबामा जर्मनी के दौरे पर थे जब उन्होंने ये बात कही, लेकिन दरअसल ओबामा दक्षिणी चीन के समुद्र पर कब्जे की जंग का जवाब दे रहे थे। चीन ने समुद्र के एक नए इलाके पर कब्जे का ऐलान कर दिया है। यह उथले समुद्र का इलाका है, फिलीपींस के करीब है, और चीन दरअसल चाहता है कि यहां अपना नकली टापू बनाए, जिससे कि उसकी सेना को भी मदद हो और व्यापार के काम के लिए भी शिप्स उसका इस्तेमाल कर सकें। इलाके की निगरानी के लिए चीन के जहाज वहां पहुंच भी गए हैं। जाहिर है इसने अमेरिका की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि अब एक और नए इलाके में चीन अपना प्रभुत्व जमाना चाहता है। अमेरिका ने भी अपने कई फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर इसकी ओर रवाना कर दिए हैं, और एक बार फिर इस समुद्र में दोनों सुपर पावर आमने सामने आ खड़े हुए हैं। एक बार फिर यह समुद्र उबलने लगा है। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, चीन तो बच्चा है जी। समुद्र पर राज किसका हो? दो सुपर पावर आमने सामने खड़े हैं। दोनों की नजरें गड़ी हैं दक्षिण चीन के विवादित इलाके स्कारबोरो शोआल पर। फिलीपींस से 230 किलोमीटर दूर पश्चिम में मौजूद एक उथला समुद्री इलाका, जिस पर चीन ही नहीं बल्कि फिलीपींस और ताइवान भी अपना कब्जा जताते हैं। चीन ने ऐलान कर दिया है कि वो इसी साल इस इलाके में अपना बेस बना लेगा। फिर क्या था, अमेरिका को यह बर्दाश्त न हुआ। उसने अपने 4 A-10C थंडरबोल्ट विमानों को हुक्म दिया, इस द्वीप के ऊपर से उड़ो और चीन का पारा चढ़ाओ। बताया जा रहा है कि पहली बार पेंटागन यानी अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने यह जमीन पर हमला करने में सक्षम इस खास एयरक्राफ्ट थंडरबोल्ट को दक्षिण चीन के विवादित इलाके की पहरेदारी में लगाया है। इतना ही नहीं, अमेरिका ने थंडरबोल्ट विमानों के अलावा 2 पेव हॉक हेलीकॉप्टरों को भी लुजोन द्वीप पर बने अपने क्लार्क एयरबेस से निकाल दिया। दोनों ने रुख किया दक्षिण चीन के समुद्र की ओर, यानी हवा में अमेरिका के 6 विमान और हेलीकॉप्टरों का बेड़ा चीन के दक्षिणी समुद्र में युद्ध अभ्यास करता रहा और चीन कुड़ता रहा। हमारा काम है कि हम समुद्र और हवा के रास्ते अंतर्राष्ट्रीय नियमों के मुताबिक सबके लिए खुले रखें। यह बेहद अहम है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कारोबार इसी रास्ते से होता है। अगर हम कारोबार ही नहीं कर सकेंगे तो फ्री ट्रेड के समझौते का क्या मतलब है? इस वक्त कोई भी देश ऐसा नहीं है जो अपनी बेहतरी के लिए दूसरे मुल्कों पर निर्भर ना हो। समंदर का ये झगड़ा खत्म होने के बजाय दिन ब दिन लगातार बढ़ता चला जा रहा है, और अब तो इस पूरे झगड़े में 9 देश घसीट लिए गए हैं। दरअसल ये पूरा मामला अमेरिका और चीन के बीच नाक की लड़ाई बनता जा रहा है, एक ताकत की लड़ाई बनता जा रहा है। इसमें मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनेई, ताइवान और भारत जैसे तमाम देश पिस रहे हैं। चीन भी कहां चुप रहने वाला था। उसने ऐलान कर दिया कि इस साल के आखिर तक वो इस विवादित समुद्री इलाके स्कारबोरो शोआल में जमीन से बालू निकालकर नकली टापू बनाने का काम शुरू कर देगा। ऐलान यह भी हुआ है कि उस टापू पर हवाई पट्टी भी बनाई जाएगी। बताया जा रहा है कि स्कारबोरो शोआल में समुद्र काफी उथला है। समुद्र के भीतर की चट्टानें इस इलाके में नजर आती हैं। चीन ने इन चट्टानों पर ही समुद्री तट से बालू डालकर अपना नकली टापू बनाने का इरादा जताया है। 1 महीने पहले से ही चीन के जहाजों ने इस इलाके का सर्वे करना शुरू कर दिया था, जबकि वो चीन के नियंत्रण वाले स्प्राटले आइलैंड से काफी दूरी पर है। दिलचस्प बात यह है कि स्कारबोरो शोआल पर फिलीपींस अपना दावा ठोकता है। वैसे भी उथले समुद्र का यह इलाका फिलीपींस की राजधानी मनीला से सिर्फ 200 नॉटिकल माइल्स के फासले पर है, जबकि चीन से उसकी दूरी 470 नॉटिकल माइल्स है। 2012 से ही इस इलाके पर चीन और फिलीपींस में तनातनी चल रही है। अमेरिका ने जाहिर है इस झगड़े में फिलीपींस का ही साथ दिया है।
अमेरिका ने अप्रैल के महीने में ही 3 बार इस विवादित समुद्री इलाके में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाकर चीन को नाराज किया है। भड़के चीन ने सख्त बयान दिया है, कहा है कि स्कारबोरो शॉल इलाका दरअसल उसका ह्यांग्यान आइलैंड है। हमने ऐसी रिपोर्ट्स देखी हैं। हम ये साफ कहना चाहते हैं कि अमेरिका समुद्र में घूमने की आजादी के बहाने पूरे इलाके को हथियारों की आग में झोंकना चाह रहा है। ह्यांग्यान आइलैंड चीन का इलाका है और उसकी रखवाली के लिए चीन की फौज हर संभव कदम उठाएगी। हर दूसरे दिन चीन इस तरह का बयान देता रहता है और साथ ही साथ दक्षिण चीन के इस हिस्से पर कब्जा जमाने की उसकी मुहिम लगातार जारी भी रहती है। जानकारों का कहना है कि अगर इसी तेजी से और इसी गति से चीन समंदर की सरहदों में अपने झंडे गाड़ता चला गया तो वो दिन दूर नहीं जब यहाँ से गुजरने वाले कारोबारी जहाज़ों से वो ज़बरदस्ती चुंगी वसूलेगा। यहाँ पर जिन नकली टापुओं का निर्माण चीन लगातार करता जा रहा है वहाँ पर अपने सैन्य बेस बना लेगा और यहाँ से अपनी सेनाओं को रखकर, यहाँ पर अपने हथियारों को रखकर किसी भी देश को डरा सकता है। वैसे भी चीन दक्षिण चीन के बेहद व्यस्त कारोबारी रूट पर समुद्र में बालू निकालकर कम से कम 12 टापू बना चुका है। वे टापू दुनिया के नक्शे में नहीं दिखते, लेकिन वहां से गुजरने वाले समुद्री जहाजों या ऊपर से गुजरने वाले विमानों को जरूर चीनी नौसेना धमकाती रहती है। अभी कुछ दिनों पहले चीन ने अपना एक सैनिक हवाई जहाज ऐसे ही एक टापू पर उतारकर दुनिया को चौंका दिया। उसने दुनिया को तब भी चौंकाया जब पता चला कि ऐसे ही एक नकली टापू पर चीन ने लंबी दूरी की मिसाइलें तैनात कर दी हैं। अमेरिकी जासूसी उपग्रहों का पूरा ध्यान इसी दक्षिण चीन के हजारों किलोमीटर में फैले समुद्र की निगरानी में लगा हुआ है। कई बार तो तनाव इतना बढ़ जाता है कि दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के खतरे से कांपने लगती है। और दूसरी ओर अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा हैं कि इस तनाव को बच्चों का खेल बता रहे हैं। जी हां, जर्मनी के अपने दौरे में ओबामा ने एक इंटरव्यू में एक बड़ा धमाका किया। अगर दक्षिण चीन समुद्र के विवाद की बात करें तो वहां अंतर्राष्ट्रीय नियमों और परंपराओं को मानने के बजाय उनका बर्ताव अजीब सा रहता है। जैसे वो कह रहे हों, हम तो इस इलाके के सबसे बड़े बच्चे हैं और हम फिलीपींस और वियतनाम को हरा कर रहेंगे। हालांकि हम चाहते हैं कि अमेरिका और चीन के बीच अच्छे रिश्ते बने। अच्छे रिश्ते ना सिर्फ हम दोनों के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए जरूरी हैं। लेकिन लगता है चीन इस दिशा में ज्यादा उत्साहित नहीं है। हकीकत तो यह है कि वो आदत से लाचार है। उनकी आदत है कि क्षेत्रीय झगड़ों को ना सुलझाया जाए, क्योंकि शायद वो समझते हैं कि विवाद सुलझाने में फायदा नहीं मिलता। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम चीन के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। जब भी वो अंतर्राष्ट्रीय नियम तोड़ेंगे, हम उन्हें उनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही याद दिलाएंगे। और तो और ओबामा ने लगे हाथ चीन के प्रति हमदर्दी रखने वाले रूस को भी ढांस दिया। ओबामा ने साफ कहा कि लगता नहीं कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूरोपीय देशों की एकता चाहते हैं और शायद इसीलिए वो नाटो या यूरोपीय यूनियन को रूस के खतरे के तौर पर देखने लगे हैं। जाहिर है ओबामा, जिनके राष्ट्रपति पद के सिर्फ 8 महीने बाकी हैं, जाते जाते वो सारे विश्व नेताओं से अपना हिसाब बराबर करने में लगे हैं, चाहे चीन हो या फिर रूस। चीन को सबसे बड़ा बच्चा बोलने का साहस किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने आज तक नहीं दिखाया। जानकार इस बयान को चीन को भड़काने वाला करार दे रहे हैं। उनका मानना है कि ओबामा का यह बयान आग में घी का काम कर सकता है, जबकि इस वक्त दक्षिण चीन समुद्र की चिंगारी को आग में बदलने से रोकना ज्यादा जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। लेकिन अमेरिका भी किसी का दोस्त नहीं। चीन की निगरानी अमेरिका के एजेंडे में है लंबे समय से, लेकिन आज पेंटागन की एक रिपोर्ट ने भारत के भी कान खड़े कर दिए। आज पता यह चला कि पिछले साल अमेरिका ने जिन 13 मुल्कों की, जी हां 13 मुल्कों की समुद्री और आसमानी सरहद की निगरानी की, उन 13 मुल्कों में भारत भी शामिल था। आखिर अमेरिका को भारत के खिलाफ ऑपरेशन छेड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? भारत तो चीन की तरह समुद्र पर कब्जे की कोशिश नहीं कर रहा है। आखिर अमेरिका हिंद महासागर में भी अपनी दादागिरी क्यों दिखा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। चीन तो बहाना है, भारत भी निशाना है। जी हां, अमेरिका भले ही भारत से दोस्ती की कस्में खाता हो, लेकिन अंकल सैम के शैतानी दिमाग की हकीकत
खुद पेंटागन की एक रिपोर्ट ने खोल दी है। समुद्र और हवा में घूमने की आजादी शीर्षक की ये रिपोर्ट हर साल तैयार की जाती है। रिपोर्ट में गुणगान होता है अमेरिकी नौसेना का। देश को ये बताया जाता है कि देखो पूरी दुनिया में अमेरिका की ठेकेदारी किस कदर फल फूल रही है, किस तरह हमने पूरी दुनिया के देशों की समुद्री सीमाओं की निगरानी रखी है। 2015 की ये रिपोर्ट भारत को भी चौंका रही है, क्योंकि इसमें अमेरिका ने जिन 11 मुल्कों को चुनौती देने का दावा किया है उनमें भारत भी है। इस रिपोर्ट में बताया गया है कि अमेरिका फौज ने फ्रीडम ऑफ नेविगेशन यानी समुद्र और हवा में आवाजाही के अधिकारों के लिए अभियान चीन, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, लीबिया, मलेशिया, मालदीव, ओमान, फिलीपींस और वियतनाम के खिलाफ छेड़ा। रिपोर्ट में यह खुलासा नहीं किया गया है कि चीन और भारत समेत इन 4 देशों के खिलाफ अमेरिका ने कितने ऑपरेशन छेड़े, लेकिन ये जरूर बताया गया है कि ताइवान, निकारागुआ और अर्जेंटीना के खिलाफ भी उसने एक-एक ऑपरेशन शुरू किए थे। अमेरिका आखिर ऐसे ऑपरेशन में करता क्या है और भारत को इसका विरोध क्यों करना चाहिए, ये महत्वपूर्ण सवाल है। फ्रीडम ऑफ नेविगेशन इस नाम से जो ऑपरेशन चलाया जाता है, इनमें अमेरिका दरअसल ऐसी जगहों की, ऐसी सरहदों की निगरानी करता है जिससे लगे हुए देश या जिस समुद्री सीमा से लगे हुए देश इस पर अपना कब्जा बताते हैं या विदेशियों के आने जाने पर नाराजगी जताते हैं। अमेरिका फ्रीडम ऑफ नेविगेशन के नाम पर यहाँ पर चक्कर काटता रहता है। अमेरिका ये याद दिलाता है कि ये इलाका सिर्फ आपका नहीं है और यहाँ आने जाने का हक सबका है, लेकिन हकीकत में अमेरिका को अपने समुद्री किनारे के आसपास किसी भी विदेशी का मंडराना बर्दाश्त नहीं है। खुद भारत ने भी चीन की पनडुब्बी के चोरी छिपे हिंद महासागर से होते हुए कराची तक पहुंचने पर ऐतराज जताया था। चीन को भी दक्षिण चीन समुद्र में अमेरिकी जंगी जहाजों का आना जाना स्वीकार नहीं है, लेकिन समुद्री आजादी के नाम पर अमेरिका सालों से चीन को चिढ़ा रहा है। लेकिन हैरत की बात यह है कि आखिर अमेरिका की इस लिस्ट में भारत का नाम क्यों है? भारत ने तो कभी हिंद महासागर के इलाके में अपनी समुद्री सीमा का उल्लंघन ना किया, ना ही किसी टापू पर अपना दावा ठोका। तो आखिर अमेरिका को भारत और उसकी समुद्री सीमा की निगरानी की क्यों जरूरत पड़ी? क्या ये सिर्फ दादागिरी है या फिर हिंद महासागर से लगे दुनिया के सबसे व्यस्त कारोबारी रूट पर नजर रखने की अमेरिका की एक चाल? इसका जवाब कुछ वक्त पहले अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर यूएसएस जॉन सी स्टैनिस पर मौजूद अमेरिकी रियर एडमिरल मार्क्स हिचकॉक ने दिया। समुद्र की निगरानी हम 24 घंटे करते हैं और 24 घंटे हमें बेहद प्रोफेशनल चीन की नेवी का सामना करना पड़ता है। हम टकराते नहीं हैं, सिर्फ प्रोफेशनल बर्ताव करते हैं। ये समुद्र आपको एक दूसरे से जोड़ता है। इस पर सफर करने वाला नौसैनिक चाहे किसी भी नेवी का हो, आपस से जुड़ा रहता है, भले ही उनके मुल्क राजनयिक तौर पर अलग अलग खड़े हों। साफ है, अमेरिकी नौसेना का ये कमांडर ये कह रहा है कि चाहे किसी भी मुल्क से रिश्ता अच्छा हो या बुरा, अमेरिका उसकी 24 घंटे निगरानी की अपनी फितरत नहीं बदलने वाला। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7।